जैसे जैसे आपके एग्जाम की घड़ी नजदीक आ रही है तैसे तैसे आप लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक डिलेमा या फिर यूं कहे एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि सर जिस ह्यूमैनिटीज डोमेन के अंदर हम एंटर करने जा रहे हैं उस ह्यूमैनिटीज डोमेन का जो है आगे स्कोप क्या है। क्योंकि जनरली हमारी सोसाइटी में एक मिथ बना हुआ है कि अगर हम लोग अपने आप को ह्यूमैनिटीज डोमेन की तरफ परस्यू कर ले रहे हैं तो हम लोग अपने स्कोप को लिमिटेड कर दे रहे हैं। तो मैं आपको इस डिलेमा, इस मिथ से बाहर लेकर के आ रहा हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ह्यूमैनिटीज डोमेन की तरफ अपने आप को लेके जा रहे हैं, बीए कर रहे हैं या फिर ऑनर्स या प्रोग्राम की तरफ, तो आपके पास स्कोप क्या बनते हैं। देखिए बेसिकली आप लोगों को पता है कि ये आर्ट्स का जो या फिर यूं कहें ह्यूमैनिटीज का डोमेन जो है वो दो भागों में मैक्सिमम जगह पे बटा हुआ है, जहां पे हम एक आर्ट्स देखते हैं कॉलम और एक सोशल साइंसेस के कॉलम देखते हैं। सोशल साइंसेस में बेसिकली आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं और आपके आर्ट्स में मेजरली जो है आपके लैंग्वेज के आते हैं। ठीक है, ये मैंने मेजरली बात कही। ठीक, अब इनके सर स्कोप क्या होता है। देखिए आपको मैंने बताया कि ये जो ह्यूमैनिटीज डोमेन होता है इससे लोग परस्यू करते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोगों का ये जो दो है वो मेन एम आ जाता है। अदर वो यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं या फिर वो स्टेट सिविल सर्विसेज को क्रैक करना चाहते हैं। अगर आपका ह्यूमैनिटीज है, अगर आपने इंजीनियरिंग की है या फिर आप मेडिकल फील्ड से हैं और आप यूपीएससी की तरफ मुड़ रहे हैं तो आखिरकार आपको क्या करना पड़ेगा, आखिरकार आपको एक ऑप्शनल चूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जीएस पढ़ना ही पड़ेगा, जीएस1, जीएस2, जीएस3, जीएस4, जिसमें जीएस1, जीएस2 में आपको क्या करना पड़ेगा, जीएस1, जीएस2, जीएस3 में आपको ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को पढ़ने ही होंगे। आपको एक नॉलेज होना चाहिए, आपको एक अवेयरनेस होनी चाहिए उस ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को। और ये ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स बेसिकली आपके सोसाइटी में जो चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, इनके बारे में बताता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड जो आपके लिए खुल के आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी के लिए वो है यूपीएससी और दूसरा है स्टेट सिविल सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन जो स्टेट्स कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये दो है वो मास्ट, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो यूपीएससी परस्यू करना चाहते हैं या फिर स्टेट के लिए परस्यू करना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो एक प्रोफेसर्स, टीचर्स का भी जो फील्ड है, जो टीचिंग फैकल्टी का फील्ड है वो ओपन हो जाता है। और आज के समय में एडटेक के जमाने में ये फील्ड भी एक बहुत ही अच्छे तरह से फैला हुआ है जहां पे आपको अच्छे लिविंग कंडीशंस का क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है। उसके बाद जर्नलिज्म, अगर आप एक पॉलिटिकल साइंस है, मान लीजिए आपने क्या किया है, आपने ग्रेजुएशन मास्टर्स किया है, फिर आप मास जर्नलिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का प्रॉपर नॉलेज है कि इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो उसमें वोटिंग का जो बिहेवियर है वो कैसे चेंज होता है, क्यों लोग इसको वोट देते हैं, क्यों इसको वोट नहीं देते हैं। तो एक ये विंडो जो है आपके लिए खुल जाता है। उसके बाद जो है आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आप एक्सपर्ट बनते हैं, अगर पॉलिटिकल साइंस में है तो आप क्या है, आप लोग जो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट या हिस्टोरियंस या इकोनॉमिस्ट कहलाएंगे। ऐसे बहुत सारे आएंगे, आप टीवी में भी देखते होंगे, आता होगा पॉलिटिकल साइंटिस्ट है या फिर हिस्टोरिकल एक्सपर्ट है या फिर एएसआई का एक क्या है कॉलम आता है। ठीक है, वो हिस्ट्री डोमेन से रिलेटेड आपका आ जाता है। तो स्कोप, ये मैंने आपको एक लिमिटेड स्कोप बताया, एक मेजरली स्कोप बताया जो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, परस्यू करते हैं। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे एरियाज हैं जो आपके लिए रहते हैं। बस इतना आपको ध्यान देना है कि आपके ग्रेजुएशन के 3 साल या फिर कहीं कहीं अगर 4 साल का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है तो उस 4 साल को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, उसको थ्रोली सिलेबस को जानना है, ताकि आपके जब 3 साल या 4 साल कंप्लीट हो तो आप एक परफेक्ट आदमी बन के निकले जिसके पास अपने 3 साल के पूरे सिलेबस का नॉलेज हो, जो कि क्या करे, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। फिर आप रिवीजन करके उन सारे एग्जामों को क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं और आप बाकी जो इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल फील्ड से आ रहे हैं उनसे फार अहेड रहेंगे उस कंपटीशन में। तो इस ह्यूमैनिटीज डोमेन का जो स्कोप है वो बहुत ही वास्ट स्कोप है। ठीक है, थैंक यू सो मच।